अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टार टेक्नोलॉजी 5G। आज की वीडियो में हमने सी प्रोग्रामिंग के ऑपरेटर को स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Arithmetic operators. Arithmetic operators are used in arithmetic operation and always return positive result. In other words, two numbers are required to execute in binary operator. For example, a plus b or a divided by b. जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें एडिशन के लिए प्लस का साइन है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैटिक का साइन है और डिवीजन के लिए डिवाइड का साइन है। ये नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असाइनमेंट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में दो तरीके से हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सिंपल ऑपरेटर, assigning value to variable using the common equal sign. For example, a is equal to 8। एक सिंपल वे है जो हम a is equal to 8 जैसे वैल्यू हम साइन कर देते हैं। दूसरा हमारे पास है कंपाउंड असाइनमेंट, specific to C language and consists of two characters as shown in table below. An expression can be written in a different way as well, but this one provide more efficient machine code। a प्लस इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास a के अंदर 8 को प्लस करके उसको वापस a के अंदर स्टोर कर देगा। इसी तरह ये एक्सप्रेशन है a माइनस इज इक्वल टू 8, ये इक्वल बनता है a इज इक्वल टू a में से 8 निकालेगा और उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको a के अंदर स्टोर कर देगा। इसी तरह मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है और रिमाइंडर का है। ये देख लें दोनों में फ़र्क कैसे आता है। ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा हमारे कंपाइलर हमें किस तरह की सपोर्ट करता है। जी नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। अगर हमने कोई भी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है या डिक्रीमेंट करनी है तो उसके लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बाय वन ऑपरेशन आर डिनोटेड बाय डबल पॉजिटिव एंड डबल माइनस। दिस कैरेक्टर कैन आइदर प्रोसीड और फॉलो ए वेरिएबल। इन दिस केस double plus x, the variable x will be first incremented by 1 and then used in expression. Otherwise the variable will be first used in expression and then incremented by 1। ये देखिए दोनों में जो फ़र्क है, अगर वेरिएबल से के आगे डबल प्लस कर दिया जाए तो ये पहले एक्सप्रेशन में यूज़ होगा, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट वैल्यू हो जाएगी 1 के साथ। अगर हम पहले प्लस का साइन यूज़ करेंगे और बाद में ए यूज़ करेंगे तो ये पहले इंक्रीमेंट होगा और बाद में एक्सप्रेशन में यूज़ होगा। इसी तरह माइनस के साथ है, अगर बी है उसके बाद डबल माइनस आ गया तो पहले एक्सप्रेशन होगा इसका, उसके बाद ये डिक्रीमेंट हो जाएगा। अगर पहले हम माइनस कर देंगे और बाद में बी का वेरिएबल राइट करेंगे तो ये पहले माइनस होगा उसके बाद एक्सप्रेशन होगा। ये दोनों में अपने फ़र्क अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर आर यूज्ड इन कंपैरिजन फॉर द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग टू वेरिएबल विच कैन बी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स फ्लोट्स। इफ एन एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू ट्रू as 1 is returned, otherwise 0 is returned. This is use expressions such as if expression in true then। अगर हमने कोई भी दो वैल्यू को कंपेयर करना है तो उसके लिए हम ये रेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये देखिए ये ग्रेटर देन के लिए यूज़ किया जाता है, ये b ग्रेटर देन a, ये b इज़ ग्रेटर देन a, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे।
इफ़ ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इसी तरह लेस देन के लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे, लेस देन और इक्वल टू के लिए ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर वैल्यू इक्वल टू है तो उसके लिए हम डबल इक्वल टू यूज़ करेंगे। इफ़ वैल्यू नॉट इक्वल तो उसके लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे। लॉजिक ऑपरेटर, there are 3 types of logic operator in C language, and logic and है, logic or है और not है। For the sake of clearness, logic state in table below are represent as logic 0 false and logic 1 is true। ये देखिए ये ऑपरेटर हम लॉजिक एंड के लिए यूज़ करते हैं। ये 0 0 है तो 0, 0 1 है तो 0, 1 0 है तो 1, 1 1 है तो 1। और ये ऑपरेटर हम लॉजिक और के लिए यूज़ करते हैं। 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1। और ये ऑपरेटर हम नोट के लिए यूज़ करते हैं। 0 है तो 1, 1 है तो 0। नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर की। अगर हमने वैल्यू को बिट वाइज ऑपरेट करना है, अनलाइक लॉजिक ऑपरेटर में तो हम कंप्लीट वैल्यू को चेंज कर देते हैं ना। तो अनलाइक लॉजिक ऑपरेटर बीइंग परफॉर्म अपॉन वेरिएबल्स, द बिट वाइज ऑपरेटर आर परफॉर्म अपॉन सिंगल बिट विद इन दी ऑपरेंड। बिट वाइज ऑपरेटर आर यूज टू मॉडिफाई द बिट ऑफ ए वेरिएबल, देर आर लिस्टेड इन दी टेबल बिलो। ये देखिए बिट वाइज के लिए ये अगर आपने वैल्यू को रिवर्स करना है तो ये वाला ऑपरेटर यूज़ होता है। a इज़ इक्वल टू है साइन b, ये b इज़ इक्वल टू है 5 है, तो a के अंदर जो वैल्यू आएगी वो -5 आ जाएगी। अगर आपने शिफ्ट लेफ़्ट के लिए यूज़ करना है डाटे को तो ये ऑपरेटर यूज़ होगा। a इज़ इक्वल टू है b, ये डबल एंगुलर ब्रैकेट है, और ये 2, ये b की वैल्यू को 2 के साथ 2 स्टेप लेफ़्ट शिफ्ट कर देगा और उसको a के अंदर स्टोर करेगा। ये देखिए ये b की वैल्यू है 1 1 1 1 1 0 0 1 1, तो ये a के अंदर जो वैल्यू आएगी ये इसको शिफ्ट करेगा लेफ़्ट की तरफ। ये 2 लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, 1 1 0 0 1 1 और एंड पे 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर शिफ्ट राइट करना है, a इज़ इक्वल टू b, शिफ्ट राइट बाय 2, b की वैल्यू ये b इज़ इक्वल टू 1 1 1 1 0 0 1 1, तो ये a के अंदर जो आएगी वैल्यू वो 0 0 0 1 1 1 1 0 आएगी। इसी तरह लॉजिक एंड अगर आपने यूज़ करना है, इस तरह अगर आपने लॉजिक एंड ऑपरेटर यूज़ करना है बिट वाइज में, तो c इज़ इक्वल टू a एंड b, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। अब ये इसका जो रिज़ल्ट आएगा एंड ऑपरेटर के बाद, ये देखो 1 0 0 1 0 0, ये भी 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1, ये c के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये देखिए जैसे कि ये बताया गया। इसी तरह अगर आपने और ऑपरेटर यूज़ करना है, ये और ऑपरेटर का साइन है, c इज़ इक्वल टू a और ऑपरेटर b, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको c के अंदर स्टोर करेगा। ये देखिए ये c के a और b का जब रिज़ल्ट c में स्टोर करेंगे तो हमारे पास c के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। और ये बिट वाइज है, एक्सक्लूसिव और a, एक्सक्लूसिव और b। ये देखिए 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 पे 0 1 1 पे 0 1 1 पे 0 1 1 पे 1, ये c के अंदर इसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। जी नेक्स्ट हमारे पास ये स्लाइड ख़त्म हो गई है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।